हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आप देखना पोल्ट्री मैनेजमेंट एंड पोल्ट्री की जानकारी चैनल और मैं हूं आपका दोस्त अजय ठाकुर। दोस्तों, आज हमारा सब्जेक्ट है कि गर्मियों में हमारा जो पोल्ट्री मुर्गा है उसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए क्या किया जाए। ये एक बड़ी समस्या होती है गर्मियों में सभी फार्मरों के साथ में, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो मुर्गे का टेम्परेचर भी बढ़ता है, बुखार आ जाता है। तो उसके लिए हमें कौन सी दवाई देना चाहिए, उसके लिए हम आज बात करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, हम लोग अयाज भाई के फार्म पे आए हैं और सर का आप देख सकते हैं ये मुर्गा है, लगभग 20-21 दिन का मुर्गा है और 1100 ग्राम प्लस इसका बॉडी वेट है। तो मुर्गा देख के बड़ा अच्छा लगा। देखिए कितना शानदार मुर्गा है। सर नमस्कार, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, हमारे लिए अपने चैनल में। तो सर आप बताइए कि जो गर्मियों में किस तरह से हमें काम करना चाहिए जिससे कि हमारी मुर्गी का टेम्परेचर ना बढ़े, टेम्परेचर बना रहे और मुर्गा सही दाना पानी उठाए और सही ग्रोथ कर बनाए, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। गर्मियों में देखिए सर, 30 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर आने के बाद बर्ड हाँफने लगता है जी। और हाँफने के बाद क्या होता है कि उसका ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है जी। तो उसको उससे बचाने के लिए अपन फीड के अंदर 1 किलो पर टन इलेक्ट्रॉल जो आता है, जो कि ग्लूकोज, जिसको ग्लूकोज भी बोलते हैं, सभी लोग पानी में देते हैं। लेकिन उससे जहाँ तक मेरा तजुर्बा है कि उससे 3-4 दिन बर्ड पीने के बाद ट्रेकिया में कफ जमने लगता है, उससे खरखर की शिकायत आई थी, बाद में वो CID बन जाती है। तो गर्मी में CID का आना मतलब समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात है। तो इसलिए अगर अपन अगर फीड के अंदर मिलाएंगे इलेक्ट्रॉल को तो बर्ड अपना टेम्परेचर मेंटेन रखेगा। और टेम्परेचर मेंटेन रखना बहुत बड़ी बात है गर्मी के अंदर। बर्ड वेट अच्छा लेगा और प्लस पॉइंट ये है कि अपना इसका हीट स्ट्रोक की मॉर्टिलिटी नहीं होंगी उसमें। तो पानी में ना मिलाते हुए उसको 1 किलो पर टन अगर अपन फीड में मिलाएंगे तो अपना ज़्यादा फायदा होगा। और 40 के ऊपर अगर टेम्परेचर जाता है तो 2 किलो पर टन तक मिला सकते हैं जी। कहीं कहीं होता है 40 से, अपने यहाँ तो 40-42 चलता है, लेकिन कहीं कहीं अगर 40 से ऊपर टेम्परेचर जाता है तो 1 टन में 2 किलो अपन इलेक्ट्रोलाइट मिला देंगे तो आपको इलेक्ट्रॉल देने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। और प्लस साइडों में अपन नेट लगा के, ग्रीन नेट लगाएं या टाइट लगाएं और उसके ऊपर डिप चलाएं। और अंदर फागर जो है मेरी नज़र में जो है बिल्कुल फेल है। कुछ लोग अंदर फागर चलाते हैं गर्मी में, मेरे शेड में भी लगे हैं ये देखिए। लेकिन इससे क्या होता है कि इसके साथ फिर पंखे होना ज़रूरी है। अगर अपन फागर चलाएंगे और ऊपर से अगर इनको हवा नहीं मिलेगी तो बर्ड और भाप मारेगा, और भाप मारने से फिर और हीट स्ट्रोक की मॉर्टिलिटी बढ़ जाती है। तो इसलिए ऊपर की ठंडाई को मेंटेन करें। जैसे कि ये देखिए ग्रीन नेट लगा रखी है हमने गर्मी के लिए, ये शेड के नीचे, और ऊपर लहसुन का पाला या फिर सोयाबीन का पाला अपन डाल सकते हैं। और ऊपर डाल के शेड को ऊपर का टेम्परेचर और अपन अंदर इसको फीड में इलेक्ट्रॉल देंगे और साइड में डिप चलाएंगे। इसमें अपन फुल गर्मी में भी अच्छे से अच्छा मुर्गा जैसा इस मौसम में पल रहा है, देखिए 21-22 दिन का मुर्गा है और 1 किलो प्लस 1100 ग्राम इसका एवरेज वेट है। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। साथियों, जैसा कि गर्मी का मौसम चालू हो चुका है, अभी मार्च की 10 तारीख के, मतलब आज 7 तारीख है, शायद 7-8 तारीख, 8 है ना, 7 तारीख है आज। और अब गर्मी आने वाली है और भीषण गर्मी आती है। और गर्मियों में सबसे ज़्यादा जो चिक्स हमारी मुर्गी के साथ जो समस्या होती है वो यही होती है कि हीटिंग बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ता है, जिससे क्या मुर्गा मुंह खोल के सांस लेता है और बैठा बैठा हाँफता रहता है। ना तो उसको पानी पीने की बन पाती है, ना ही फीड खाने की बन पाती है। तो सभी किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि हमारे मुर्गे का टेम्परेचर ना बढ़े। इसके लिए जैसा अयाज भाई ने बताया, आप इलेक्ट्रॉल उसको दीजिए तो उससे उसका बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। साथ में उसके साथ में आपको पानी में ना देते हुए फीड में देना है। दोस्तों, फीड में देने से उसके गले में वो नहीं जमेगा, जो कफ जम जाता है और उससे CID वगैरह आ जाती है, वो प्रॉब्लम आपकी नहीं आएगी फीड में देने से। तो उसको फीड में देना, लेकिन फीड में हम कब दे पाएंगे, जब आप खुद फीड बनाओगे। अगर रेडीमेड फीड लेंगे तो हम उसमें नहीं दे सकते अयूब भाई, क्योंकि भाई वो तो आप उसमें कैसे दोगे आप। इसलिए सबसे मेन चीज़ ये है कि हमारी पोल्ट्री हर चीज़ आगे फीड पे खत्म हो जाती है सर। मेरे 90% वीडियो फीड पे आते हैं, क्योंकि अगर फीड आप नहीं बनाओगे तो कुछ भी कर लो, सब कुछ बेकार है। तो आप फीड में उसको दीजिए तो उससे आपका CID का प्रॉब्लम नहीं आएगा, उसके गले में कफ नहीं जमेगा फीड में मिलाने से। और फार्म के टेम्परेचर का ध्यान रखिए। सर ने कितना बढ़िया हमें स्कीम बताया। देखिए अभी इतना गर्मी नहीं पड़ रहा है, फिर भी सर ने मैटिन लगा रखा है। देखिए दिखाओ, तो इस तरह से हम मैटिन लगा सकते हैं और फार्म के ऊपर आप
भूसा डालो, लहसुन का कचरा डालो, कुछ भी डाल के थोड़ा सा हम छाया टाइप हम कर सकते हैं। और ध्यान रहे दोस्तों कि साइड में भी हम जो है पर्दे को खुला रखें पूरा। अगर लू चल रही है तो दूर मैटिन बांधे, उस पर पानी डालें, और अगर लू नहीं चल रही है तो पर्दा एकदम हटा दें, जैसे कि सर ने हटाया। देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पर्दा नीचे से ऊपर की ओर खोलते हैं, उधर दिखाइए, लेकिन हमें पर्दा ऊपर से नीचे की ओर खोलना चाहिए। इससे क्या है कि पूरा उसको स्पेस मिलेगा हवा को, वो मुर्गा आपका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा तो बढ़िया दाना लेगा, पानी बढ़िया लेगा तो बीमारियां नहीं आएंगी। दाना पानी लेने से वेट गेन करेगा गर्मियों में, और अच्छा वेट लेके अच्छा मुर्गा पलेगा। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि गर्मियों के लिए खास जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब आज जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।